हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज लेक्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, येट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अक्रॉस दी सेक्शंस हर एक एग्जाम में ये टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी का ये एक टॉपिक है, क्रिस्प है, बहुत शॉर्ट टॉपिक है और कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं ऐसी हैं जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं। जनरली लेक्स, उनके लोकेशन के बारे में पूछा जाता है। फ्रेश वाटर है, सलाइन वाटर है, ब्रैकिश वाटर है, उसके बारे में पूछा जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एंड कुछ आपको टाइप्स ऑफ लेक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ लेक्स। लेक कितने प्रकार के होते हैं? सो देर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स। अलग अलग तरीके के लेक्स हैं हमारे पास, जिसमें बिगिनिंग विद द फर्स्ट इज टेक्टोनिक लेक्स। अब आपको पता है अर्थ के क्रस्ट का मूवमेंट होगा, उससे डिप्रेशंस बनेंगे और वहाँ पर जब पानी जमा हो जाएगा तो वी विल कॉल इट टेक्टोनिक लेक। दुनिया के बड़े बड़े लेक, चाहे हम कैस्पियन लेक की बात करें, हम बाइकल लेक की बात करते हैं, वो सभी टेक्टोनिक लेक का पार्ट रहता है, टेक्टोनिक लेक का एक एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें वोल्केनिक लेक, तो इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्सप्लोजिव एक्टिविटी ड्यूरिंग द इरप्शन। यानी वोल्केनिक इरप्शन जब होता है और उससे जो स्पेस क्रिएट हुआ, वहाँ पर अगर वाटर का कलेक्शन हो जाता है, दैट इज़ वोल्केनिक लेक। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें तो क्रेटर लेक इन यूएसए, बहुत बड़ा लेक है जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी से बना था। ऑक्सबो लेक बहुत कॉमन तरीके का लेक होता है। इट इज़ अ यू शेप्ड लेक फॉर्म्ड व्हेन द मेंडर ऑफ रिवर इज कट ऑफ। रिवर, जब हम कहें रिवर का रास्ता कट जाता है, सपोज दिस इज़ अ रिवर, यहाँ से पानी कलेक्ट होना शुरू हुआ, एक ऑक्सबो की शेप में आ गया और धीरे धीरे ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया में पानी भरता चला गया। ये यहाँ से फिर जो गैप्स हैं जहाँ से पानी भरा है, ये एरिया अगर बाद में क्लोज हो जाता है तो ये एक यू शेप का हमें लेक फॉर्मेशन दिखता है। सो इसलिए हम इसको कह रहे हैं यू शेप्ड लेक फॉर्म्ड व्हेन मेंडर ऑफ रिवर इज कट ऑफ। नाउ नेक्स्ट इज ग्लेशियल लेक। नाम से ही समझ आ रहा है, ग्लेशियर के पिघलने से जो लेक बनेंगे, तो इट इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। हिमालयन रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर लेक आपको देखने को मिलते हैं। देन फॉलोड बाय लगून लेक। व्हेन द लेक इज फॉर्म्ड बाय सेपरेशन फ्रॉम लार्ज वाटर बॉडी, वो सी हो सकता है, ओशन हो सकता है, इन सभी एरिया से जब पानी कलेक्ट होना शुरू होता है तो एक लगून का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड लगून लेक। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें अपना चिलिका लेक, तो वो सभी लेक एग्जांपल आपको लगून के मिलते हैं। आर्टिफिशियल लेक, द लेक मेड बाय मैन मेड एक्टिविटी, बहुत सिंपल है, जैसे सुखना लेक हो गया हमारा। तो ये सब एग्जांपल आ जाते हैं आपके आर्टिफिशियल लेक के। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ लेक्स हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दी वाटर कि उसमें पानी कैसा है, वो सलाइन है, ब्रैकिश है, या वो है फ्रेश वाटर लेक, इसके बेसिस पर भी हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो अगर हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, कि लेक में वाटर जो है वो उसका कंपोजिशन क्या है, तो अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर लेक वो लेक है जहाँ पर सॉल्ट का कंपोजिशन इज़ लेस देन 1%, वेराज ब्रैकिश के केस में हम कहते हैं लेस देन 3% ऑफ सॉल्ट। और सलाइन वाटर जो हुआ, या सॉल्टी लेक जो हुआ, सॉल्टी वाटर लेक, दैट विल हैव मोर देन 3% ऑफ टोटल सॉल्ट कंसनट्रेशन। और अगर यही 3.5 को भी एक्सीड कर जाता है, वी कॉल इट ब्राइन। ठीक है, ब्राइन का एक सोल्यूशन जो होता है उस वो वाला फिर हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट है उसमें। तो ये 3 तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई लेक फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश है या सलाइन है। जनरली सलाइन यानी सी वाटर के काफ़ी क्लोज। ब्रैकिश वाटर जो बिल्कुल हम कहीं बॉर्डर एरियाज़ पर आते हैं, कोस्टल रीजन्स में, और फ्रेश वाटर इनलैंड वाटर में आ सकता है। तो ये कुछ लेक्स के हमारे पास कंपोजिशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द लेक्स। इसमें हम लोग बात करेंगे सुपरलेटिव्स के बारे में। पहले हम लोग इंडिया के रिगार्ड में बात करेंगे, फिर हम लोग वर्ल्ड के लेवल पर देखते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद इट। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू द लेक्स इन इंडिया। लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट इज लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, दैट इज चिल्का लेक. Chilka Lake is a brackish water lake located in Odisha with an area of approx 1165 स्क्वायर किलोमीटर. बहुत बड़ा लगून है एरिया ये, और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल यहाँ पर ब्रीड करने के लिए आते हैं. द नेक्स्ट इज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, दैट इज गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक विच इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. यह हमने पढ़ा है, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार डैम्स वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने डिस्कस किया है रिहान डैम को. तो रिहान डैम से जो कैचमेंट एरिया बनता है, जो डैम बनता है, रिजर्वायर, वो दैट इज कॉल्ड गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. द नेक्स्ट इज लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक.
The largest natural freshwater lake is Vular Lake, located in Jammu and Kashmir with an area of approx 200 square kilometer. Whereas अगर हम आए salinity पे, वाटर में saline water के बेसिस पर अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो the largest saline water lake in India is Sambar Lake, located in राजस्थान. इनलैंड सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का सांबर, विच इज़ लोकेटेड इन राजस्थान विद एन एरिया ऑफ अप्रॉक्स 230 स्क्वायर किलोमीटर. ये इंपॉर्टेंट नहीं है एरिया, बट जस्ट फॉर दी आपको एक आइडिया लगे कि मीन उसका एरिया है कितना. नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट लेक. लंबाई के हिसाब से अगर हम देखें तो दैट इज वेम्बनाड लेक, लोकेटेड इन केरला विद इन लेंथ ऑफ अप्रॉक्स 96.5 किलोमीटर्स. बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये केरला में जाता है. नेक्स्ट इज हाइएस्ट लेक. द हाइएस्ट लेक इज चोलामो, या इसी का नाम है सोलामो, विद एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्स 18,000 फीट, या लगभग 6,000 मीटर. वेराज दूसरा एक है गुरुडोंगमार लेक विद एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 17,200 फीट, लोकेटेड अगेन इन सिक्किम. दो इसलिए कई बार अगर आपको चोलामो या हम कहें सोलामो नहीं मिलता है ऑप्शन में, यू कैन गो विद गुरुडोंगमार लेक विच इज़ लोकेटेड एट 17,200, वेराज सोलामो का ऑल्टीट्यूड है 18,000 फीट पर. सो लेट्स हैव अ लुक एट दी वर्ल्ड लेवल. अगर हम वर्ल्ड लेवल पर चीज़ें देखें तो वर्ल्ड में द लार्जेस्ट लेक इज़ कैस्पियन सी, which has an area of approx 3,71,000 square kilometer, is shared between Russia, Kazakhstan, Azerbaijan and Turkmenistan. ये 4 कंट्री से बॉर्डर होते हुए ये दुनिया का सबसे बड़ा लेक नाम है कैस्पियन सी. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड, दैट इज लेक करीबा, लोकेटेड बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे. इनके एरिया के बीच में आता है, आर्टिफिशियल है, डैम के थ्रू बनाया गया है. तो 5580 का स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका अप्रॉक्स है. द लार्जेस्ट natural freshwater lake is Lake Superior, which is located on the borders between USA and Canada with an area of approx 82,100 square kilometer, followed by the deepest lake, which is Lake Baikal, located at a depth of around, जो उसका deepest point है, that is approx 1642 meters. Next is the largest saline water lake या salt water lake, that is Caspian Sea again. तो कैस्पियन सी के बारे में यहाँ पर फिर से बात आई. देन द लोएस्ट लेक, वर्ल्ड्स लोएस्ट लेक इज़ डेड सी, लोकेटेड इन इज़राइल. अगर हम सी लेवल से, मीन सी लेवल से बात करें तो 408 मीटर नीचे इसका लोकेशन है और फिर वहाँ से इसका डेप्थ शुरू होगा. नाउ फॉलोड बाय लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज़ लेक तंजानिया. पहले इट वाज अ सेपरेट टेरिटरी, लेटर ऑन इसको पहले ये ब्रिटिश किंगडम के अंडर में आता था, फिर जब ये इंडिपेंडेंट हुआ तंजानिया नाम से जाना गया. सो बिटवीन इसकी लेंथ अगर हम देखें तो 673 किलोमीटर, लोकेटेड बिटवीन तंजानिया एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. सो लेक तितिकाका इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक, लोकेटेड बिटवीन पेरू एंड बोलीविया इन साउथ अमेरिका एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्स 12,500 फीट. ये हम एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं. ये फैक्ट्स में मीन्स हम जैसे जैसे हाइट मीज़र, ऑल्टीट्यूड मीज़र करते जाते हैं वैसे ही फैक्ट्स में वो आता जाता है. तो अभी का रिसेंट आपको जो याद रखना, दैट इज़ काजिन सारा, रिसेंटली डिस्कवर्ड है, लोकेटेड इन नेपाल, ऑल्टीट्यूड अप्रॉक्स 5200 से ज़्यादा मीटर का ऑल्टीट्यूड है. एक्सेसिबल नहीं है इसलिए हमने इसको भी लिस्ट में नहीं डाला है. एंड तिलिचो अगेन इन नेपाल विद एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्स 4,900 से ज़्यादा मीटर का उसका ऑल्टीट्यूड है. इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ये इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना है. चलिए लिस्ट के थ्रू एक बार देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स इंडिया के. तो द फर्स्ट इज़ डल लेक, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लेक ऑफ फ्लावर्स या ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, बहुत फेमस है. मनसबा लेक विच इज़ अगेन लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. नूरजहाँ के टाइम पे इसको उसके आसपास में बाग बगीचे बनाए गए थे, तो ये भी बहुत फेमस लेक है. और डल लेक के सामने ही आपको निशात बाग और शालीमार बाग जो बना था जहांगीर के समय वो दिखेगा. पैंगोंग सो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, विच इज़ शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत. तो इंडिया की तरफ से अगर हम कहें तो लद्दाख के पार्ट का ये लेक आता है वहाँ पर. Next is Suraj Tal, which is located in Himachal Pradesh, is the source of Bhag River. This Bhag River ये चंद्र रिवर के साथ मिलती है, यानी इनका कॉन्फ्लुएंस होता है, चंद्रभाग नदी बनती है जिसको आगे चलकर हम चेनाब के नाम से जानते हैं. तो सूरज ताल एंड चंद्रताल बोथ आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, फॉलोड बाय भीमताल अगेन इन उत्तराखंड. नाम आया है भीम, जो महाभारत में भीम थे उनके ऊपर ये नाम है. उनका टेम्पल है वहाँ पर. ऐसा माना जाता है कि जब वो वनवास के दौर में वहाँ गए थे तो वो टेम्पल वहाँ पर बनाया गया था, भीमेश्वर. नेक्स्ट इज सतताल या सात ताल, लोकेटेड इन अगेन उत्तराखंड, बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है. नेक्स्ट इज सेला लेक, लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पर ये लेक है. मूविंग ऑन, हमारे पास आता है लोकतक लेक, लोकेटेड इन मणिपुर, बहुत फेमस है,
फ्रेश वाटर लेक है। स्पेशली जो यहाँ पर सबसे खास बात है वो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये मैंने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी जब हमने नेशनल पार्क वाली वीडियो डिस्कस की थी। केबुल लमजाओ दुनिया का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज अपर लेक या भोजताल, लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। बहुत बड़ा लेक है ये भी, और लगभग भोपाल का हम कहें पानी का कंजम्पशन जो होता है वो इसी लेक से पूरा होता है। फॉलोड बाय वी हैव 3 इंपॉर्टेंट लेक्स, लेक पिचौला, फतेह सागर लेक एंड स्वरूप सागर लेक। अलॉन्ग विद दैट उदय सागर लेक। ये 4 लेक जो हैं ये उदयपुर के सबसे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, एंड दैट इज़ वाई उदयपुर इज़ ऑफन कॉल्ड एज सिटी ऑफ लेक्स। तो ऑल दीज आर लोकेटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट इज देबार लेक, या जिसको हम जैसमंद लेक बोलते हैं, अगेन इन राजस्थान। इज़ द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आफ्टर रिहांद, जो कि हमने अभी पढ़ा ही था। नेक्स्ट इज जल महल, लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान। पुष्कर लेक लोकेटेड इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अगेन राजस्थान। पुष्कर जहाँ पर इकलौता ब्रह्मा का टेम्पल है। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास है कोलेरू लेक, लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, अगेन अ फ्रेश वाटर लेक, बहुत फेमस फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट इज पलिकट, लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, सेकेंड सबसे बड़ा लगून है ये आफ्टर चिलिका। Then followed by Rudra Sagar Lake located in Tripura, also called as Tuizi Likma. Next is Sukhna Lake located in Chandigarh, और चंडीगढ़ का सप्लाई जो वाटर का है दैट इज थ्रू सुखना लेक विच इज़ एन आर्टिफिशियल लेक। कंकरिया लेक विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात, इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन गुजरात, अहमदाबाद में ये पड़ता है। बडकल लेक लोकेटेड इन हरियाणा, फरीदाबाद का है ये लेक। नेक्स्ट कर्ण लेक, करनाल में पड़ता है हरियाणा में। नेक्स्ट इज ब्रह्म सरोवर, अगेन कुरुक्षेत्र का पार्ट हरियाणा का। मूविंग ऑन, देखते हैं आगे हमारे पास आता है सोमोरीरी विच इज़ लोकेटेड इन लद्दाख। नेक्स्ट इज अष्टामुड़ी लेक लोकेटेड इन केरला, फॉलोड बाय लोनार लेक इन महाराष्ट्र। लोनार की इंपॉर्टेंस आपको याद रखनी है। इट वॉज क्रिएटेड बाय मीटियोर व्हेन इट हिट द अर्थ। बहुत साल पहले मीटियोर टकराया था धरती से, तो उससे ये लोनार लेक बना था। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ का पानी का जो है कलर चेंज हुआ था, तो ये काफ़ी केमिस्ट्री थी, तो ये न्यूज़ में रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सलीम अली लेक लोकेटेड इन महाराष्ट्र, औरंगाबाद में पड़ता है सलीम अली लेक। ऑर्निथोलॉजिस्ट है बहुत फेमस सलीम अली, जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, उनके नाम पर ये है। नेक्स्ट इज शिव सागर लेक, अगेन लोकेटेड इन महाराष्ट्र, फॉलोड बाय कोडई कनाल लेक या कोडई लेक लोकेटेड इन तमिलनाडु। वहाँ का हम कहें तो सबसे फेमस दिंदीगुल एरिया का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। नेक्स्ट भद्रकाली लेक विच इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना, फॉलोड बाय हुसैन सागर लेक, अगेन इन तेलंगाना। या हैदराबाद का बहुत फेमस लेक है हुसैन सागर लेक, जिसका अगर हम सोर्स देखें दैट इज़ मूसी रिवर, और जो हैदराबाद सिटी है वो भी मूसी रिवर के ही बैंक पे बसी हुई है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ रामगढ़ ताल विच इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। नेक्स्ट इज़ सुरहताल, अगेन लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ये बलिया के पास है। और उसके बाद आता है हमारे पास रविंद्र सरोवर लोकेटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, and Senchal Lake which is near Darjeeling located in West Bengal. So with this, so इतना जो कंसाइज में हमने देखा, जितने इंपॉर्टेंट लेक्स थे उसको हमने कवर किया है, चाहे वो हम वर्ल्ड लेवल पर इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स के रिगार्ड में बात करें या बात करें हम इंडिया के इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत क्रिस्प टॉपिक है, बट येट वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। सिग्निफिकेंस इसका बहुत है, क्वेश्चंस बहुत कॉमनली से पूछे जाते हैं, और यही कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो रिपीटेड साइकिल में आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। सो विद दिस वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल मूव विद सम अदर टॉपिक। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।